कुणाल जी की तरफ से आइए म्यूचुअल फंड कंपनियों पर यानी कि एएमसी कंपनियों पर आई है नोमुरा की तरफ से एक दमदार रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस वक्त आशीष बताइए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। सर बढ़िया रिपोर्ट आई है। ग्रोथ के बारे में बताया गया कि जो एयूएम्स हैं इन कंपनीज के, इसमें बड़ी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। और एक बड़ा रीसेंट चेंज हुआ है कि जो घरेलू सेविंग्स है फाइनेंशियल मार्केट्स में चैनलाइज हो रही हैं, तो इसके चलते माना जा रहा है कि जो एयूएम है पूरी इंडस्ट्री का, इसमें 18% सीएजीआर की बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है, वो भी अंटिल FY30 तक लगातार ग्रोथ रहेगी। साथ में अगर आप देखें तो एक्टिव फंड्स की बिक्री अच्छी हो रही है, पैसिव फंड्स की मांग काफी बढ़िया है, और ईटीएफ्स इसमें भी अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस पूरी स्पेस पर ये काफी बुलिश है नोमरा। लेकिन 3 स्टॉक पर जो इनकी रिपोर्ट्स है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है, 3 में से एक स्टॉक इन्हें कम पसंद आता है, वो है यूटीआई एएमसी, जहां पर इन्होंने सिर्फ न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और 1300 रुपए का टारगेट दिया है। लेकिन निप्पॉन लाइफ एएमसी यहां पर एक खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं, 785 रुपए का टारगेट दिया है। और एचडीएफसी एएमसी ये स्टॉक इन्हें ज्यादा पसंद आता है, खरीदारी की राय दी है और टारगेट दिया है पूरे 5000 रुपए का। एएमसी स्टॉक्स या बाजार से जुड़े स्टॉक्स जो हैं वहां पर आपको रखनी नजर, एक्शन अच्छा बन रहा है। सनी अग्रवाल साहब से भी राय लेते हैं। सर कोई काउंटर यहां पर जो आपके रेडार पर हो, काफी सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं या फिर एक्सचेंजेस मूव कर रही हैं, इंटरमीडियरीज में एक्शन आ रहा है, आपका फोकस कहां रहेगा? यस डेफिनेटली दीपांशु, आई थिंक एएमसी डायरेक्ट प्ले करने के लिए निपॉन, इसके अलावा आदित्य बिरला एएमसी, जहां हमें लगता है कि वहां भी इन्होंने जो मार्केट शेयर लूज किया था वहां कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने करेक्टिव एक्शन लिए और वहां हमें कुछ बेहतर नतीजे अगले 1 से 2 साल में देखने मिलेंगे। और इसके अलावा जो इंटरमीडिएरीज है जैसे कैम्स एंड के फिनटेक, डेफिनेटली इसके थ्रू राइड किया जा सकता है। आई थिंक ये थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। आज के डेट में जो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल इंडस्ट्री का ईयूएम जो 66 ट्रिलियन रुपीज है, अल्टीमेटली ये जो ग्रोथ है आगे जाके मुझे लगता है कि 100 ट्रिलियन रुपीज होना कोई बड़ी बात नहीं है अगले 3 से 4 सालों में। एंड अगेन 10 to 15% काइंड ऑफ केगर एयूएम ग्रोथ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है पूरे कैपिटल मार्केट में, एंड अगेन म्यूचुअल फंड विल बी पार्ट ऑफ दैट। एंड जिस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन चल रहा है, सेविंग शिफ्टिंग फ्रॉम हार्ड एसेट टू फाइनेंशियल एसेट, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी पूरी वैल्यू चेन ही रहेगी, वेदर इट इज डिपॉजिटरीज और इंटरमीडिएरीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। पूरे बाजार से